राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भादवा माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि जिसने नहीं की अजा उसे भुगतनी पड़ती है सजा। यह एक कहावत कही जाती है। जो मनुष्य भादवा माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत और पूजन विधि पूर्वक करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। मनोकामनाएं उस मनुष्य की पूरी हो जाती है। इस एकादशी व्रत के समान विश्व में कोई दूसरी एकादशी नहीं बताई गई है। कथा सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे। एक बार विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में उनसे उनका पूरा राजपाट मांग लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही अपना पूरा राजपाट उन्हें दे दिया। सुबह जब राजा हरिश्चंद्र सोकर उठे तो उन्होंने अपने स्वप्न वाली बात रानी को बताई। तभी वहाँ विश्वामित्र भी प्रकट हो गए। उन्होंने आते ही कहा कि अपना वचन पूरा करो। तब राजा ने कहा कि मैंने तो अपना पूरा राजपाट आपको स्वप्न में ही दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। तब विश्वामित्र ने कहा कि दान के बाद दक्षिणा भी दी जाती है, बिना दक्षिणा के दान नहीं माना जाता। तब राजा ने कहा कि मैं अपने आप को बेचकर आपको दक्षिणा दे दूंगा। तब राजा अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहिताश्व को लेकर चल पड़े। तब उन्होंने अपने आप को बेचकर जो धन मिला वो धन उन्होंने विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे दिया। लेकिन विश्वामित्र ने उनसे और दक्षिणा मांगी। तब उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया। तो वह ब्राह्मण कोई और नहीं स्वयं विश्वामित्र ही थे। विश्वामित्र रूप में जो वो ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत क्रूर व्यवहार उनके साथ किया ताकि रानी वहाँ से चली जाए। लेकिन क्षत्रिय रानी ने अपने पति का पूरा साथ दिया। तब एक बार एक सर्प ने रोहिताश्व को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तब रानी अपने पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर जाती है। अगर उसकी जगह एक साधारण स्त्री होती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता, लेकिन एक क्षत्रिय रानी बिल्कुल नहीं घबराई। वहाँ उसका पति अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को पहचान जाता है, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व पहले निभाया और उन्होंने अपनी रानी से कर मांगा। तब उनकी पत्नी ने अपने तन ढकने जितना साड़ी का टुकड़ा अपने पास रखा, बाकी आधी साड़ी का कफन बनाकर अपने पुत्र को शैया पर लिटा दिया। ऐसी परिस्थिति में एक साधारण स्त्री का रो रो कर बुरा हाल हो जाता, लेकिन रानी बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ी। तभी वहाँ चमत्कार होता है। वहाँ सभी देवता गण आकाश मार्ग से आ जाते हैं। तब वहाँ वशिष्ठ मुनि व विश्वामित्र भी आ जाते हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हम सब तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हम तुम्हारे कर्म से बहुत खुश हैं कि तुमने विपत्ति में भी सत्य को नहीं छोड़ा। तब राजा और रानी ने उन्हें प्रणाम किया और दुख को कहकर सुनाया। तब महर्षि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने कहा कि हम सब तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तब राजा ने अपने दुख का निवारण उनसे जानना चाहा। तब उन्होंने कहा कि तुमने अजा एकादशी नहीं की, इसीलिए तुम्हें यह दुख भोगना पड़ा है।
आज से 7 दिन बाद अजा एकादशी आने वाली है। तुम परिवार सहित उस एकादशी को करना, सब ठीक हो जाएगा। तभी उनका पुत्र रोहिताश्वी जीवित हो गया। तब राजा रानी ने अपने पुत्र सहित भादवा के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया और रात्रि जागरण भी किया। इससे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और इस जीवन का सुख भोग कर अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसलिए जो मनुष्य अजा एकादशी के व्रत को करते हैं, विधि पूर्वक और पूरे विधि विधान से करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि अजा एकादशी के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।